आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एलर्जी का पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास में, तो क्या जाँचें उसकी होना चाहिए। सबसे पहले उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, जब आप सिम्पटम बताते हैं या जब आपको सिम्पटम्स के बाद में डॉक्टर कुछ एग्जामिनेशन के लिए एक पेपर पे देते हैं जिसमें एक्सरे पीएनएस मतलब एक्सरे जो कि साइनसेस का एक्सरे होता है, जहाँ हम लोग ये देख पाते हैं कि उसका सेप्टम डिवेटेड तो नहीं है, तो उसके अंदर नेक्सरी मॉडल और ये साइनसेस तो भरे हुए तो नहीं है। इसके बाद में अगर उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तो डॉक्टर सीटी स्कैन पीएनएस पैरानेजल साइनस कोरोनल व्यू लिख के देंगे, जिससे ये और ज़्यादा डिटेल एग्जामिनेशन होगी, जिससे हम लोग बहुत हद तक उसके पॉलीपोसिस और उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में नाक के बता पाएंगे। IgE लेवल टोटल एक ऐसी ब्लड की जांच है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट्स को एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है, और उसके बाद में पेशेंट का इओसिनोफिलिक काउंट देखते हैं, पेशेंट को इओसिनोफिलिया बढ़ा तो नहीं है। कई पेशेंट को कुछ ओल्ड एज है या उनको शुगर भी देखना चाहिए। PSS भी बहुत कॉमन साथ में होता है, और ये देखने में आता है कि हमेशा नाक की सर्दी लंग्स से भी अस्थमा का रूप धारण करती है, तो उसे एक्सरे चेस्ट होना चाहिए। किन्हीं खास पेशेंट्स को उसके अंदर हम लोग जो एलर्जी टेस्ट के बारे में बताएंगे पेशेंट्स को, और कुछ पेशेंट्स के लिए लंग फंक्शन टेस्ट स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होती है, जिसमें कई बार कुछ ऑक्यूल्ट अस्थमा होते हैं, यानी नेजल एलर्जी के साथ में किसी को खांसी आ रही है तो खांसी कई बार हम उसको नॉर्मल लेते हैं, कई बार वो अस्थमा ग्रुप की शुरुआत हो चुकी होती है या अस्थमा बढ़ चुका होता है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक एसेंशियल जांच है। बहुत स्पेसिफिक जांच अगर मैं बोलूँ तो उसमें फिनो आजकल करते हैं, क्योंकि एलर्जिक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिनोएक्सिनेटेड नाइट्रस ऑक्साइड ब्रेथ में देखते हैं। एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमें सिर्फ एक फूकना होता है, और वो फूक से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे एंडोथेलियल के अंदर अगर लंग्स में नाक की सर्दी के साथ में अस्थमा भी है, वो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है कि इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन है। तो अकॉर्डिंगली हम उससे मिनिमल एलर्जी की दवाई देकर उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती।